टेस्ला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वो रिवॉल्यूशन जो हर कार लवर की आज पहली पसंद बन चुका है। तभी तो इसके ओनर एलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन कैश प्राइज में बाय कर लिया है और ऐसा लगा जैसे 44 बिलियन इज नॉट अ बिग डील फॉर हिम, इट्स जस्ट अ ब्लैंक। बट टेस्ला के भी अब दिन लदने वाले हैं, क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी टाटा ने शुरुआत की है टेस्ला को टक्कर देने की। तो आइए जानते हैं आखिर टेस्ला और टाटा में कौन है बेहतर। सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्ला कंपनी की, जिसने ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लोगों का विजन ही बदल कर रख दिया, क्योंकि टेस्ला कंपनी के पहले लोगों को ऐसा लगता था कि ईवीज शायद उतनी सक्सेस नहीं है। हाँ, गोल्फ कार्ट्स और शॉर्ट ट्रिप्स के लिए तो ये ठीक थी, बट जब भी बात आती थी किसी लंबे ट्रेवल की, लोग ईवीज को एक तरह से इग्नोर ही करते थे। वो ऐसा सोचते थे कि ईवीज कभी भी आईसी यानी इंटरनल कंबशन इंजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसे लेकर लोगों की सोच बदली और इस सोच को बदलने का काम किया टेस्ला ने, या फिर ये कह ले कि टेस्ला ने बाकियों के वीकनेस को ही अपनी ताकत बनाया और वो मुकाम हासिल किया जिसके बदौलत आज एलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। टेस्ला हर साल सेल्स के कुछ अलग ही रिकॉर्ड मेंटेन करती है। इवन मार्केट में आज टेस्ला की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनी डिमांड को ही पूरा नहीं कर पाती है और इसकी वेट लिस्ट की लंबी लाइन लगी ही रहती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि टेस्ला कभी भी पावर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इवन कई ऐसे फ्यूचरिस्टिक फीचर भी प्रोवाइड करती है जो लोगों को काफी कूल लगता है। जैसे अगर हम टेस्ला के ऑटो पायलट मोड की ही बात करें, जिसमें आपकी कार आपके लेन से लेके स्पीड तक का ध्यान रखती है, जो इसे बाकियों से काफी अलग बनाता है। टेस्ला के बढ़ते हुए क्रेज और पब्लिक में इसकी डिमांड को देखकर ही बाकी की ट्रेडिशनल कार कंपनीज भी अपनी अपनी कार्स को अब इलेक्ट्रीफाई कर रही हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले साल जैसे 2042 से 45 तक इलेक्ट्रिक कार्स कहीं ज्यादा होंगे डीजल पेट्रोल के कार से। लेकिन बात करें अगर इंडिया की, तो क्या इंडिया में भी टेस्ला का फ्यूचर इतना ही ब्राइट होगा? तो शायद नहीं, क्योंकि यहाँ की रोड्स, जिसे दुनिया की डेंजरस रोड्स में से एक गिना जाता है, उस पे टेस्ला की फ्यूचरिस्टिक कार के कई फीचर सपोर्ट ही नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पर टेस्ला की गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो क्या ऐसे में इंडिया इस इलेक्ट्रिक कार्स की रेस में कहीं पीछे छूट जाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ये चाहती है कि साल 2030 तक इंडिया भी ऐसी कार्स में आगे आए, और इसके लिए सबसे पहले स्टेप बढ़ाया है टाटा ने, जो कंपनी पिछले 2 सालों पहले एक दिन में सिर्फ 8 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी। आज वो एक दिन में 100 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ पेट्रोल का खर्च तो बचाती ही हैं, साथ ही इसको खरीदने पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। बट फिर भी इंडिया में जल्दी लोग ईवीज क्यों नहीं खरीदते? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है रेंज इशू, क्योंकि ईवीज 300 किलोमीटर की रेंज देगी ऐसा बताया जाता है, लेकिन ऑन रोड आते आते ये सिंगल चार्ज में 200 से 210 किलोमीटर की ही रेंज देती है। साथ ही लोगों को ये भी टेंशन होती है कि बीच रास्ते में इसका चार्ज खत्म हो गया तो क्या होगा, जबकि डीजल और पेट्रोल पंप तो हर 10 कदम पर मिल जाते हैं। साथ में इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला सेमीकंडक्टर भी एक बड़ी वजह है, जिसकी पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज चल रही है। इसलिए इन चैलेंजेस को फेस करते हुए टाटा अब सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी शुरुआत करने जा रहा है और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को हमारे इंडिया में ही बनाने जा रहा है। तभी तो आने वाले 4 सालों में टाटा का प्लान है 10 अलग अलग तरह की ईवीज, एसयूवी से लेकर लग्जरी कार्स तक को इलेक्ट्रीफाई करने का। बात करें अगर एविनिया की, जिसका मतलब है इनोवेशन, जिसे टाटा कंपनी 2025 में लॉन्च करने जा रही है, ताकि हमारा इंडिया भी इस रेस में कहीं आगे निकल सके और बाकी कंपनीज को ये बता सके कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारे टाटा ग्रुप की ये कोशिश एक रिवॉल्यूशन लाएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।